KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। पुरानी आबादी जो है वो शिया बहुल क्षेत्र है और मुहर्रम का एक महीना ऐसा आता है। ऐसा नहीं कह रहा कि मुहर्रम के दृष्टिगत से हम लोग साफ सफाई कराएंगे। नमस्कार, KTN खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। आपकी बात हमारे साथ के पहले अंक में आज हमारे साथ मौजूद है अपर नगर आयुक्त अमित कुमार जी। आज का विषय है स्वच्छता। स्वच्छता को लेकर तमाम सवाल भी खड़े होते रहे क्योंकि राजधानी लखनऊ को स्मार्ट शहर बनाने की कवायद भी चल रही है और इसी को लेकर हम सीधा रुख करते हैं अमित जी की तरफ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी मुहर्रम का भी महीना आ रहा है और आगे तमाम पर्व आने वाले हैं। ऐसे में साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर क्या कुछ इंतजामात नगर निगम प्रशासन ने किए हैं, उस पर हम बात करते हैं। अमित जी, जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी लखनऊ में स्वच्छता एक बड़ा विषय रहा है, पहले से ही रहा है। तमाम ऐसे सवाल भी उठते रहे स्वच्छता को लेकर। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था स्वच्छ भारत का, और अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि गंदगी भारत छोड़ो। और अभी अपर नगर आयुक्त अजय द्विवेदी जी, जो नवनियुक्त नगर आयुक्त जी हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम लखनऊ को इंदौर जैसा बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि साफ सफाई को लेकर किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं? जैसा कि आप लोग अवगत हों कि पिछले 2 वर्षों में चाहे लखनऊ नगर निगम को ODF कराना रहा हो या फिर ODF++ के सर्टिफिकेट्स को प्राप्त कराना रहा हो, नगर निगम लखनऊ इन दोनों चीज़ों में उत्तीर्ण हुआ है। लखनऊ की जनता का भी साथ मिला है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हम लोग को 2 पुरस्कारों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत पुरस्कृत किए जाने की भी चिट्ठी हम लोग को प्राप्त हो चुकी है। मौके पे जो चाहे शौचालय बनाने हो, चाहे आयचल हो, चाहे CTPT हो, सभी चीज़ों में एक बेहतर कार्य किया गया है। जल निकासी से लेकर के कूड़ा संग्रहण और कूड़ा के निस्तारण के लिए PCTS से लेकर के ट्रांसफर स्टेशन, इन सभी का डेवलपमेंट पिछले 2 वर्षों में किया गया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग रेगुलर, चूँकि एक ऐसा विषय होता है जिसमें लगातार सुधार की आवश्यकता रहती है, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कर्मचारियों के वर्किंग कैपेसिटीज़ को भी क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन मेथड अपनाया कि गाड़ियाँ जोनों में रहें, जोनल अधिकारी के पास रहें। मेरे ख्याल से हम लोग लखनऊ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। सदैव हमको इस चीज़ में प्रगति ही करनी है, हमको अपनी व्यवस्था को और अच्छा करते रहना है। यद्यपि मुझे लगता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हम लोग अच्छा स्थान भी प्राप्त करेंगे। स्वच्छता को लेकर कई बार ऐसे सवाल उठे, वार्डों के पार्षदों ने भी तमाम सवाल ऐसे उठाए हैं कि साफ सफाई को लेकर जो संवेदनशीलता देखने को मिलती है, और विशेष रूप से हम अगर पुराने शहर की बात करें, ऐसे तमाम वार्ड और Zone 6 की बात करें, आज भी ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल होती है सोशल मीडिया पर कि गंदगी का ढेर लगा है, कूड़ा निस्तारण नहीं होता। अगर फ़ोन भी किया जाता है, पब्लिक की तरफ से फ़ोन किया जाता है, उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, ना ही अधिशासी अभियंता की तरफ से कोई रिस्पांस मिलता है, जोनल अधिकारी की तरफ से। अभी एक घटना घटी थी बालागंज क्षेत्र में, जहां पर एक जानवर काफ़ी दिनों से मरा पड़ा हुआ था। उसको लेकर पार्षद महोदय ने भी कंप्लेन दर्ज कराई, स्थानीय लोगों ने भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन उसे उठाया नहीं गया और ऐसा एक माहौल पैदा हो गया जैसे कि महामारी फैलने का डर रह रहा था। उसके बावजूद फिर लोगों ने स्वयं मिलकर चंदा करके उसको एक जमादार के माध्यम से उठाया गया। ऐसा बार बार होता है, सूचनाएं जाती है, कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया जाता है, लेकिन रिस्पांस नहीं मिलता। ऐसे में एक चुनौती आप नहीं मानते हैं कि स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर जो इंतजामात नगर निगम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के जो किए जा रहे हैं, उस पर एक खासा असर पड़ता है? नहीं, मैं आपके चूँकि ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि हम लोग लगभग 40-45 लाख की जनसंख्या यहाँ पर है। 1200 मीट्रिक टन कूड़ा हम लोग प्रतिदिन एग्जैक्टली इकट्ठा करके, झाड़ू लगा करके उसको शिवरी तक पहुँचाते हैं। तो 1200 टन कुंटल कूड़ा उठाने के जो काम है, ये स्वयं में केवल नगर निगम ही कर रहा है। जहाँ तक जानवरों को उठाने की बात है, तो पर डे लगभग 100 के आसपास में केसेज आते हैं जिनको कि हम लोग रिजॉल्व करते हैं। चूँकि आप एक इंटरव्यू में वार्ता कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर केसेज में हो सकता है कहीं पर जो है ढिलाई की गई और मेरे संज्ञान में नहीं आया है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। जैसा कि आप बार बार बता रहे हैं कि Zone 6 का प्रकरण है, अगर इसके साक्ष्य भी मुझे मिलेंगे तो इसमें जिनके स्तर से कोई कमी की गई होगी उनको दंडित भी किया जाएगा। यदि मैं चाहूँगा कि हम लोग 1200 मीट्रिक टन कूड़ा उठाते हैं, हम लोग लगभग डेली 100 से ज़्यादा जानवरों को जो है डिस्पोजल कराते हैं,
साथ ही साथ लखनऊ नगर निगम में जो आवारा पशु हैं उनको इकट्ठा करके कान्हा उपवन, जरहरा, इन सब जगहों पर रख करके इनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए आप लोग को एक स्वच्छ और साफ सुथरा शहर देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे कर्मचारियों को इसके लिए बधाई भी देना चाहिए। साथ ही साथ यदि कोई कमी पाएगी तो उसके खिलाफ भी हम लोग संज्ञान में आने पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। बीते कई वर्षों से देखा जाए, ऐसा देखा गया है कि जो भी साफ सफाई का अभियान नगर निगम प्रशासन की तरफ से शुरू किया जाता है, प्रमुख चौराहों पर और प्रमुख मार्गों पर तो ये असर दिखाई देता है, लेकिन ऐसी तमाम मलिन बस्तियां हैं, ऐसे तमाम वार्ड है जो घनी आबादी वाले वार्ड है, वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और लोगों को भी इस पे जागरूक होना चाहिए कि घरों से कूड़ा निकालकर सड़कों पर फेंक देते हैं, उन्हें भी होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन की तरफ से न तो फॉगिंग के लिए मशीनें पहुंचती हैं, ना ही कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां पहुंचती हैं, ना ही नियमित रूप से जिस तरह से कूड़ा निस्तारण होना चाहिए मोहल्लों में, सड़कों पे, गलियों में, नहीं हो पाता है। नहीं, आप लगातार नकारात्मक बातें कर रहे हैं। मैं आपको बार बार ये बात नहीं, सुन लीजिए, मैं आपसे यही बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर 1200 मीट्रिक टन कूड़ा हम लोग यहाँ से सिवरी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कहाँ का कूड़ा रहता है? यदि हम 100 जानवरों को, 150 जानवरों को डिस्पोजल करते हैं तो कहाँ का रहता है? जो हम लोग सैटरडे संडे में स्पेशल अभियान के अंतर्गत मलिन बस्तियों में जो कार्य करते हैं उसमें कहाँ पे रहते हैं? मतलब आदरणीय मंत्री जी या आदरणीय प्रमुख सचिव साहब जिन मलिन बस्तियों में जाते हैं उनको दौरा कराते हैं। ऐसी कोई मलिन बस्ती जहाँ पर के लोग झाड़ू ना लगा रहे हो या फॉगिंग ना हो रही हो, ऐसा नहीं होता है ना। हो सकता है कुछ जगहों पे अंतराल, इसके एक टाइम टेबल होता है, अंतराल होता है। डेली हम लोग फॉगिंग नहीं करा सकते हैं, हफ्ता 10 दिन में जो है एक रोटेशन बना हुआ उसी के अंतर्गत ही कराते हैं। तो आप लोग नकारात्मक, ठीक है, वो चीजें आपने कमियां बताई, लेकिन कमियां एग्जैक्ट बताई कहाँ पे हैं। सामान्य कमी बताने पर तो मैं इस तरीके से कोई जवाब भी नहीं देता। यहाँ पर बात नकारात्मकता की नहीं है, तस्वीरें भी आ रही है और आप इस कार्यक्रम के तहत भी वो तस्वीरें सुंदर भी तस्वीरें दिखाते हैं। अभी कोरोना काल में जितने भी नगर प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो तस्वीरें भी दिखाई गई है। बिल्कुल 389 जो है CTPTs बनाते हैं, 15,000 हम लोग जो है HSL बनाते हैं। इतने सुंदर सुंदर चौराहों से लेकर सौंदर्यीकरण से लेकर के हम लोग चाहे पार्कों के जल निकासी की व्यवस्था करा, तो हम कोई सी बात करना। निश्चित रूप से नगर निगम प्रशासन ने सौंदर्यीकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और लगातार इस पर काम भी कर रहा है। सवाल यहाँ पर आता है, जैसे आपने कहा कि एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की जाए, हम कुछ ऐसे वार्डों के नाम ले रहे हैं जिन वार्डों पे ना तो कभी नगर आयुक्त महोदय ने विजिट किया है और ना ही किसी अधिकारी के द्वारा विजिट किया गया है। आवारा जानवरों की बात करें जाए, रोज सुबह से शाम तक सैकड़ों जानवर गलियों मोहल्लों में बैठे रहते हैं। ना तो और कुत्तों की बात करें, दर्जनों नहीं हजारों के हिसाब से गलियों में घूमते हैं, उन पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। काम जरूर हो रहा है, स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि गुदड़ी में लाल, वो तो हो रहा है, लेकिन जो और ऐसी तमाम चीजें हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। अभी जो भी हॉटस्पॉट एरिया हो जाते हैं, आज कल की बात करें कि आपका जो नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको लेकर आप क्या करते हैं? मतलब आप तो कई सवाल पूछ लिए। तो एक तो ये है कि जो डॉग स्टरलाइजेशन के बारे में है, नगर निगम के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के थ्रू इनका नसबंदीकरण कार्रवाई की जा रही है। चूंकि माननीय हाईकोर्ट का ये आदेश है कि इन कुत्तों को कहीं पर भी दूसरे आवारा क्षेत्रों में ना भेजा जाए, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वो हिंसक हो जाती है। ऐसी स्थिति में इनकी नसबंदी की जो क्रिया है वो पिछले 1 वर्ष से नगर निगम के द्वारा की जा रही है। जरहरा में इसका लगातार क्षेत्र वाइज हम लोग करते जा रहे हैं, चाहे हमारा शहीद भगत सिंह वार्ड हो, इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड हो, ये सब हमारे सेचुरेट हो गए हैं कि हम इनको नसबंदी कर चुके हैं। साथ ही साथ जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जानवरों की बात है, तो मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने 3 जगहों पर कान्हा उपवन की व्यवस्था की है, चाहे लक्ष्मण गौशाला हो, कान्हा उपवन हो या जरहरा हमारा हो। जरहरा में हमारे लगभग जो है 500 के आसपास में जानवर रहते हैं। 500 के आसपास में हमारे जो है लक्ष्मण गौशाला में रहते हैं। 10 से 11 हजार तक के सांड और गाय हमारे कान्हा उपवन में रहते हैं, जिनको कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग किस तरीके से इस गौवंश की सेवा कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो गाय और सांड हैं जो कि पिछले साल छोटे थे, इस साल बड़े हो गए हैं, इन पर भी लगातार हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे इलाके जहाँ पर कि जो छूटे रह जाते हैं, ये बात सही है कि इस व्यवस्था कभी भी आदर्श स्थिति में नहीं पहुंचती है। मैं बार बार आपको पहले सवाल के जवाब में यही बताया था कि स्थिति लगातार सुधार करने की हुई होती है और हम लोग उसमें लगातार सुधार कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत ही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वच्छ सर्वेक्षण
से पूर्व जो 2020 है उससे पहले हम लोग ओडीएफ हुए, फिर ओडीएफ प्लस प्लस हुए। इसके अलावा की बार हम लोग को 2 श्रेणियों में पुरस्कार जो है 20 तारीख को मिलने के लिए न्योता आ चुका है। संभवतः हम लोग की रैंकिंग भी जो है बहुत ही अच्छी होगी। लखनऊ की जनता की जो मानसिकता रही है सफाई के प्रति वो बहुत ही अच्छी हुई है। कुछ मुद्दों पर अभी भी हमको बहुत ज़्यादा काम करना है, चाहे डोर टू डोर कलेक्शन हो या फिर जो है कूड़ों के जो है पृथकीकरण की बात हो, इन सब पे हमको काम करना है। और डेफिनेटली है कि इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसको हम लोग फील करते हैं। लेकिन हम लोग नियमित एक जो है अच्छे लखनऊ और सुंदर लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छा काम हो रहा है नगर प्रशासन की तरफ से। अभी आपने देखा कि पुरानी आबादी जो है वो शिया बहुल क्षेत्र है और मुहर्रम का एक महीना ऐसा आता है जिसको लेकर क्या तैयारियां की है नगर निगम प्रशासन ने साफ सफाई को लेकर? प्रशासन ने इसके लिए विधिवत हम लोग को निर्देश दिया है और ऐसे क्षेत्र या उसके अलावा भी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुहर्रम के दृष्टिगत ही हम लोग साफ सफाई कराएंगे। हम लोग सामान्य सफाई को इतना अच्छा रखना चाहते हैं कि किसी विशेष त्यौहार पे हमको स्पेशल तैयारी ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी त्यौहार है और लोगों के आवाजाही रहेगी, एक विशेष सतर्कता रखनी है हम लोग को। इसके बारे में हम लोग को निर्देश प्राप्त हो चुका है। हम लोग इसकी जो भी साफ सफाई की व्यवस्था है उसको एकदम चाक चौबंद रखेंगे। कहीं पर कमी पाई जाएगी तो आप लोग के माध्यम से या जिला प्रशासन के माध्यम से जानकारी में आते ही या हम लोग स्वयं भी देखेंगे तो उसको हम लोग दूर करें। एक आखिरी सवाल, जैसा कि देखा जाता है कि काफी काम नगर निगम प्रशासन की तरफ से हो रहा है। जल भराव जब बारिश होती है तो अक्सर देखा गया है कि जल भराव हो जाता है ऐसे इलाकों में जहाँ पर नालियाँ नहीं बनी है, नालियाँ चौक है या सड़कें नहीं बनी है, इंटरलॉकिंग सड़कें नहीं बनी है, कच्ची सड़कें पड़ी है, खुदी हुई पड़ी है, तो जल भराव की समस्या उन जगहों पर ज्यादा आती है। इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी है? डेफिनेटली मैं यही बात करना चाह रहा था, फिर मैं उसी बात को ले आऊँगा कि पिछले 2 वर्ष से मैं यहाँ पर अपर नगर आयुक्त के रूप में कार्य कर रहा हूँ। 3 अगस्त 2018 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। उससे पूर्व मैं यहाँ जिला प्रशासन में भी था, एसडीएम सदर के रूप में था। मुझे याद है कि 2018 के जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में इस्माइलगंज हमारा जोन 7 का एरिया पड़ता है, वहाँ पर ढेरों सारा पानी पड़ा हुआ था और लोगों को हम लोग जो है नगर आयुक्त साहब और तहसीलदार हमारे खाना इत्यादि तक देने की बात मतलब नौबत आ चुकी थी, राहत सामग्री प्रदान करने की बात आ गई थी। तो उन सब विषयों पे काम करते हुए हम लोगों ने सतुआ तालाब में पंपिंग सेट लगवाया और उसके थ्रू हमारा पूरा वहाँ का इलाका इस बार जल भराव से मुक्त हो गया है। उससे साथ साथ में कलेवा तिराहे से लेकर के बड़े नंबर 8 तक का जो नाला था उसका चौड़ीकरण कराया गया, उस सड़क का उद्धार कराया गया, जल निकासी व्यवस्था को सुधारा गया। तो पूरे इंदिरा नगर का सेक्टर 8, 9, 10 ये सारे सेक्टर हमारे जल भराव से मुक्त रहे हैं। जो जल भराव की स्थिति पिछले वर्ष रहा करती थी उस वर्ष हमारे पास में, चाहे वो हाईकोर्ट के पास में रहा हो या कठौता चौराहे से लेकर के सपना स्ट्रीट के पास में रहा हो या अन्य इलाके लखनऊ के जितने भी हैं, हम लोगों ने इसमें बेहतर कार्य किया है। और अभी भी हमारी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहां पर कि जल भराव होने की वजह से हमको उसका क्रियान्वयन करना है। हम लोग उसको अमल में लाएंगे। जैसे ही आर्थिक स्थिति हमारी ठीक होती है या कहीं से भी हमको मत प्राप्त होता है हम उन पर भी काम करेंगे। अंत में केटीएन खिलाफत न्यूज की तरफ से इस कार्यक्रम में शहर के लोगों को कोई अपील करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छता को लेकर वो जागरूक रहे, ऐसा कोई संदेश? मेरा अपील इतना ही है कि इतना मुझे पता है और इतना आपको ही पता है कि गंदगी मेरा सफाई कर्मचारी नहीं फैलाता है, नगर निगम भी नहीं फैलाता है। गंदगी जो कुछ भी फैलती है वो हम ही लोग फैलाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको सफाई कर्मचारी को धन्यवाद करना चाहिए कि वो सुबह उठ करके आपके कूड़े और कचड़े को इकट्ठा करता है, झाड़ू लगाता है और उसको इकट्ठा करके उसके अंतिम स्थल तक प्रदान करता है। मेरी अपील यही है कि कूड़े को कम से कम फैलाएं। पृथकीकरण का जो पूर्व में भी हम लोग के द्वारा कई बार आंदोलन चलाया गया है उसका पालन करें। गीले कूड़े से खाद बनाएं, सूखे कूड़े का यूज जितना अच्छा हो सकता है करें, अन्यथा की स्थिति हमारे सफाई कर्मचारी को दें। मैं इसी अपील के साथ में आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगरीय ने भी हमसे बात की, आपकी बात हमारे साथ में अपर नगर आयुक्त अमित कुमार जी ने, और उन्होंने हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया और नगर निगम प्रशासन लखनऊ को खूबसूरत बनाने के लिए, इसे साफ सुथरा बनाने के लिए अपने हर संभव प्रयास करता चला रहा है। केटीएन खिलाफत न्यूज भी अपील करता है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास साफ सफाई रखें, कूड़े को इधर उधर सड़कों पर ना फेंके और प्रयास यही रहे कि अपना एरिया, अपना इलाका खुद उस पर अगर ध्यान देते हैं तो ये शहर
उन शहरों में गिनती जरूर करेगा जो खूबसूरत शहरों में गिने जाते हैं। फिलहाल